मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार संसद में नए साल का बजट पेश करने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी आम बजट से लोगों को बड़ी उम्मीद है। इसी संबंध में बुजुर्गों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आम बजट में सीनियर सिटीजन को राहत देने की मांग की है। वरिष्ठ नागरिकों ने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आम बजट में सीनियर सिटीजन को लेकर किराए में मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर स्थित मानव सेवा समिति के वरिष्ठ नागरिक सेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को ट्वीट करने के अलावा पत्र भेजकर इस साल के केंद्र बजट में सीनियर सिटीजन्स को पहले मिलती आ रही रेल किराए में छूट को बहाल करने की घोषणा करने की गुहार लगाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा में किसान फिर सड़कों पर है। गन्ने की कीमत बढ़ाए जाने की मांग पर किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। किसानों ने शुगर मिलों को गन्ना देना बंद कर दिया। राज्य की कई शुगर मिलों को किसानों ने बंद कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन का दावा है कि गन्ने की कीमत बढ़ाए जाने की मांग पर किसानों ने राज्य के सभी चीनी मिलों को लॉक कर दिया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चांदनी ने कहा है कि हमारी मांग है कि गन्ने की कीमत में 450 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार कीमत बढ़ाने को लेकर तैयार नहीं है। ऐसे में राज्य के किसानों ने मिलों को गन्ना देना बंद कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि अगर सरकार 22 जनवरी तक चीनी की कीमतों में वृद्धि नहीं करती तो हम अगले दिन कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी कर्नाटक दौरे पर। ऐसे में कर्नाटक की सिंदगी में उन्होंने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि उंगली में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। अगर चुनाव के समय उंगली सही बटन दबाती है तो निर्णय भी सही साबित होता है, लेकिन अगर उंगली गलत बटन दबा दे तो परिणाम स्वरूप समाज में अराजकता फैल जाती है। इसलिए चुनाव के समय बटन दबाने से पहले इंसान को सोचना समझना आवश्यक है। जी हाँ, कोरोना पर भी अपनी बात रखते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत कोरोना से मजबूती से लड़े हैं। साथ ही उन्होंने सवाल पूछा कि क्या भारत में 100% कोविड टीकाकरण नहीं हुआ है। उन्होंने दूसरे देशों का उदाहरण लेते हुए कहा कि अमेरिका जैसे देश में अभी तक रिपोर्ट के अनुसार केवल 76% टीकाकरण हुआ है। वहीं यूरोप में केवल 64% लोगों को टीका लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जोशीमठ शहर में एक बार फिर दरार वाले भवनों की संख्या में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 14 और भवनों में दरारें आई है। अब दरार वाले भवनों की संख्या बढ़कर 863 हो गई। वहीं 181 भवनों को पूरी तरह से असुरक्षित घोषित किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि प्रभावित किराएदारों को भी 50,000 रुपये की सहायता राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक प्रभावित 8 किराएदारों को 50,000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 4 लाख रुपए की धनराशि तत्काल सहायता के रूप में दी गई है। ध्वस्त किए जाने वाले भवनों की संख्या और बढ़ सकती है। CBRI की ओर से सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद इनकी सूची जारी की जाएगी। जी हाँ, शुक्रवार को हुई बारिश और बर्फबारी के बाद जेपी कॉलोनी में हो रहे भूजल रिवास की गति भी बढ़ गई है। एक दिन पहले यहाँ 150 LPM रिवास हो रहा था, जो शुक्रवार को 250 LPM दर्ज किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद इस मुद्दे पर बिहार सरकार का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। लिहाजा सत्ता पर बैठे राजद और जदयू दोनों ही खेमों में खुशी की लहर है। इस फैसले को लेकर दोनों ओर के नेता पहले ही अपनी जीत बता चुके हैं। तो वहीं इस मामले पर अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना के मामले पर केंद्र सरकार को बिहार सरकार से सीख लेनी चाहिए।
जी हां, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सिर्फ जाति आधारित जनगणना नहीं है, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति का पता चलेगा। बिहार में इसके लिए पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इस पहले चरण में बिहार में मकानों की संख्या का पता चला है। इसके बाद दूसरे चरण में पूरा कार्य कर लिया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि लगभग 4 से 5 महीनों में जाति आधारित जनगणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ये सबके हित में है। जी हां, आपको बता दें कि दक्षिण दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई का हिंसक विरोध करते हुए इलाके में दंगा फसाद और पथराव करने के मामले में आम आदमी विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान समेत 14 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा कि मुलजिमों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पुलिस के पास मौजूद सामग्री मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी दोपहर 2 बजे होगी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच पैदा हुई खाई लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिन शुक्रवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर एलजी द्वारा की गई टिप्पणी का मनीष सिसोदिया ने 3 पन्नों की चिट्ठी के जरिए जवाब दिए हैं, जिसको ट्विटर पर शेयर करते हुए सिसोदिया ने लिखा कि एलजी साहब ने कल एक पत्र में दिल्ली के शिक्षा विभाग पर कई झूठे आरोप लगाए थे। मैंने उनके पत्र का जवाब देते हुए अनुरोध किया कि शिक्षकों के काम का मखौल ना उड़ाएं। दिल्ली के शिक्षकों ने कमाल करके दिखाया है। मैंने एलजी साहब से ये भी अनुरोध किया कि संविधान में आपकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था ठीक करना है। आप कानून व्यवस्था ठीक कीजिए और हमें शिक्षा व्यवस्था ठीक करने दीजिए। जी हां, इसी ट्वीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कमेंट करते हुए कहा कि दिल्ली के टीचर से स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ने मिलकर पिछले 7 सालों में कड़ी मेहनत करके शिक्षा व्यवस्था को सुधारा है। एलजी साहब को उनका अपमान करने की बजाय उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 जनवरी को होगी, जिसमें पार्टी 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर फैसला करेगी। निर्वाचन आयोग ने 18 जनवरी को इन 3 राज्यों की विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों का ऐलान 2 मार्च को एक साथ होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव में एक समानता यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होने जा रही है। इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने एक नए अभियान की घोषणा कर दी है, जो 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी। पूरे 130 दिनों के ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरुआत करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने इसका लोगो भी साझा किए हैं और कहा कि हमने केंद्र सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट भी जारी की है। जी हां, आपको बता दें कि जोशीमठ की तरह राजस्थान के पाली शहर में भी कई मकानों में दरारों के कारण दहशत फैली हुई है। पाली शहर के भीतरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मकानों में आ रही दरारों के कारण वे खौफजदा है। अब यहां भी लोग दरारों वाले घरों को खाली कर दूसरे मकानों में रहने को मजबूर है। प्रशासन का कहना है कि सर्वे कराकर जाँच करवाई जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ प्रभावित लोगों ने उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने और मुआवजा देने की मांग की है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों का आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ गया है। कंझावला में 20 साल की लड़की को कार से टक्कर मारकर और कई किलोमीटर तक घसीटकर हत्या के मामले के बाद हाल ही में दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ भी शराबी कार ड्राइवर ने छेड़छाड़ की है और करीब 15 मीटर तक घसीटा। अब राजधानी में शराब पीकर गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाओं पर दिल्ली महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।